कहा बाबा आप अच्छे पधारे, भले पधारे, क्योंकि हमारे यहाँ 2 बालक हैं और दोनों का ही अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप ऐसा करिए, हमारे बालकों का नामकरण तो करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा, मैं जो है यदुवंशियों का गुरु हूँ और कंस को अगर पता चला कि मैंने तुम्हारे बालकों का नामकरण किया है तो बालकों के ऊपर और ज्यादा अत्याचार होगा। और आप जितने भी उत्सव मनाते हो बड़ी धूमधाम से मनाते हो, सब दूर पता चल जाता है। तो नंद बाबा ने कहा गुरुदेव ये उत्सव हम गुप्त रूप से करेंगे, इसका पता किसी को नहीं चलेगा। गौशाला में जाकर के और नंद बाबा ने सारी पूजा की व्यवस्था की। गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी ने सारे मंडल तैयार किए, पूजन की तैयारी की और रोहिणी मैया और यशोदा मैया के बीच में और एक बात हो गई कि अपन देखें कि ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं, इनकी थोड़ी परीक्षा होनी चाहिए। क्या करें? तो यशोदा मैया ने बलराम जी को गोद में ले लिया और रोहिणी मैया की गोद में भगवान श्री कृष्ण। देखते हैं ज्योतिषी आज क्या बताते हैं। दोनों मैया और बालकों को लेकर के गौशाला में गई और वहीं पर गर्गाचार्य जी सारी पूजा की सामग्री जमा रहे थे। सारी तैयारी हो गई। यशोदा मैया रोहिणी मैया दोनों बालकों को लेकर के गई गौशाला में और जाकर के वहां पर बैठी और गर्गाचार्य जी की जैसे ही दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पड़ी जो रोहिणी मैया की गोद में बैठे हुए थे, अवाक रह गए, देखते ही रह गए। ना तो आंख मिच रही है ना मुंह बंद हो रहा, मुंह खुला का खुला रह गया। देखते ही गर्गाचार्य समझ गए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और वो भी ठेठ गांव में ग्वालिन के हैं और गोद में बैठे हैं। अवाक रह गए, कोई शब्द नहीं, समाधि लग गई। थोड़ी देर हुई, उसके बाद यशोदा मैया ने और बाबा को थोड़ा हिलाया डुलाया, कहीं सिद्धार्थ तो नहीं गए। देखा बाबा को होश आया। कहा बाबा क्या बात है? अरे मैया जो तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो ये साक्षात वहां पर भी भगवान ने इशारा किया। अभी बताना नहीं है बाबा, उस समय मेरे को माँ के सामने जो है बालक बन के ही रहने दो। क्यों? क्योंकि मेरे को अभी 11 वर्ष 56 दिन तक और माँ के पास रहना है और 125 वर्ष इस संसार में रहना है। अभी इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि अगर भगवान बना दिया ना तो भगवान के बड़े फजीते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान के फजीते हैं कि आनंद है? हमसे ज्यादा सुखी नहीं है भगवान। कैसे? हमारे घर में देखो जाके स्थिति, जहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, पहले तो ठाकुर जी हैं भी कि नहीं सब घर में? नहीं हो तो ठाकुर जी पहले लाओ, और ठाकुर जी हैं तो उनकी पोशाक होनी चाहिए। कई घर में वैसे ही बैठे उघाड़े, कई मंदिर में वैसे ही बैठे। पंडित जी कह रहे हैं समिति वाले लाएंगे, समिति वाले कह रहे हैं पंडित जी लाएंगे, और ये दोनों के झगड़े में भगवान उगाड़ा। ठाकुर जी अगर है तो उनकी पोशाक होना चाहिए, उनके सोने की व्यवस्था, एक छोटा सा पलंग हो या जहाँ बैठे सिंहासन पे वहीं पर तकिया लगे, और ठंड अब आ गई है तो उनके लिए साल हो, स्वेटर हो, ये सब होना चाहिए ठाकुर जी की। हम 2-2 स्वेटर पहने, 2-2 रजाई, और भगवान वैसे ही बैठे हैं। भाव बनता है कि मेरा ठाकुर वैसा ही बैठा और मैं स्वेटर पहन करके। सब पोशाक मिलती है आजकल बाजार में, बढ़िया भगवान के नाम की स्वेटर लाओ, 1-2 स्वेटर लाओ। शाम को शयन करते समय जब उनको सुलाते हैं तो उनको सुला दो, जैसे सोते हैं ना वैसे सुला दो, तकिया लगाओ, सुला दो, रजाई उड़ा दो। रजाई मिलती है छोटे छोटे जो बालकों की रजाई मिलती है ना, वो ही लिया, वही रजाई की। और क्या? सुलाओगे, उठाओगे, भोग लगाओगे तो क्या होगा कि इससे हमारे भाव जुड़ेंगे उनसे। उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारे भाव जुड़ते हैं। इसलिए भगवान ने मना कर दिया कि भगवान